गोरे यहाँ आए, उन लोगों ने तमाम बॉर्डर संभाल लिए, जंगे ख़त्म, हुंजा वाले लड़ना छोड़ के पढ़ना शुरू हो गए। सो आपने लफ्ज़ हुंजा सुना है, जो एक्चुअल एक्सेंट है हुंजो, राइट। हुंजो का मतलब होता है हुन कबीले की रियासत। 400 BC कुछ नोमैडिक बारबेरियंस हुन डायनेस्टी के, चाइना के और मंगोलिया के बॉर्डर पे एक दरिया बहता है, वहाँ से आए, आबाद हुए। सो उन्होंने जगह का नाम हुंजो रख दिया, जिस तरह ग्वांजो, मानजो, हानजो, डांजो चाइना में शहरों के नाम हैं। कदीम ज़माने में यही रियासतें होती थी, वहाँ से आए हुए लोगों का तामीर शुदा है ये आबाद शुदा है हुंजा। यहाँ हुंजा की तारीख 400 साल कबल मसीह तक पहुँच जाती है। सो गेट वे था क्या कहते हैं सिल्क रूट का, फिर कारवान से यहीं से गुजरते थे। सिल्क रूट की तारीख यहाँ 3000 साल है। चीन से आपके सब कॉन्टिनेंट की तरफ कपड़ा लेके जाते थे, वहाँ से आप लोग मसाले बनाने में माहिर हो तो वो मसाला लेके चाइना जाते थे, मसाला रूट भी इसका नाम है। इस फोर्ट का जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है 8.5 रेक्टर स्केल मिनिमम है। आप इमेजिन करें 1100 सालों में कितने ज़लज़ले आए होंगे। हम लोग दुनिया के चौथे ख़तरनाक जोन पे खड़े हैं। यहाँ सालाना कम से कम 4 छोटे बड़े ज़लज़ले हम इंजॉय करते हैं। ज़लज़लों से बचाना, हाँ इंजॉय करना है। नेचर को आप इंजॉय कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, कुछ भी नहीं यार। मर रहे हो तो मौत भी इंजॉय करना। सो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, सिज़मिक चैलेंजेस, इन्वेजन, अर्थक्वेक्स वगैरह, इसको इन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत तामीर किया है। कोई सवाल दिल में उबल रहा हो तो जल्दी से गरम गरम उगल दीजिए, वरना मैं आगे मूव करूँ। नो क्वेश्चन। 3 साल, थोड़ा सा अच्छा सवाल जी। नो क्वेश्चन। Shall we move? Yes. Come on. Ladies first कहते हैं अंग्रेज। चले जी, अटेंशन प्लीज। ये कमरा उनका रिसेप्शन था, गार्ड रूम भी होता था। दिन को एक दरबान यहाँ होते थे, रात को कमांडोज पहरा देते थे। सो ऊपर पार्लियामेंट है, वहाँ तक आने वाले मिनिस्टरों को वो वेलकम करता था। और दिन को एक रिसेप्शनिस्ट होते थे, सॉरी, ऊपर पार्लियामेंट तक आने वाले मिनिस्टरों को वेलकम करता था। रात को कमांडोज पहरा देते थे रॉयल फैमिलीज के प्रोटेक्शन के लिए। ये वाइन सेलर था फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। मजहब इस्लाम यहाँ 1620 में आया। उससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताओइज़्म, शामनिज़्म। सो शराब बनाने पे पाबंदी नहीं थी। इस किस्म के वाइन सेलर्स बनाते थे फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। सो ये खड़ी खबर है जी, पुराने ज़माने में शहजादे ने क्या हुआ आपको? ये खबर है, पुराने ज़माने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी। बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा न माने, उसे जिंदा इसमें चुनवा दिया। उसके घुटने, उसके स्कल, हेडबोन, थाई बोन से बाकी गल चुका है।
आपने तो देखा ये मंगोलों का जी, ये मंगोलों का रिवाज है। और हुन डायनेस्टी के या चुनवाते थे या उनके घुटने टखने लॉक करके रखते थे, या गर्दन और बाजुओं को दो मोटी भारी लकड़ियों में लॉक करके रखते थे। और वो जो दरवाज़ा है वहाँ से गांव के एंड तक सुरंग थी, टनल फॉर एस्केप, बाहर भागने का रास्ता। जंगें जब ख़त्म हुई तो वो टनल बाद में हटा दी गई। वापसी पे हम भी यहाँ से भाग जाएंगे। तमाम दरवाजे बहुत शॉर्ट हैं, आप सब सर बचाएंगे। इसराइल ने सुलह कर लिया कि सामरी को झुकाने के लिए दरवाज़ा छोटा बना दो। उसने सामने से झुक के नहीं घुसा अंदर, तो उल्टा आदमी के पास है। तो ये कमरा उनका लिविंग रूम होता था, किंग और क्वीन का। ये आग जलाने की जगह थी। बादशाह मलका बेचारे यहाँ बैठे रहते थे ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए। वो जगह उनकी आरामगाह होती थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। एक ही कमरा 3 मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। आप इमेजिन करें, यही उनकी लग्जरी है। हम आवाम किस हाल में होते होंगे। और ये धूप घड़ी का बताता हूँ, ये सन डायल है, धूप घड़ी है। सूरज जब वहाँ मशरक़ में तुल होगा, इसका इलेक्ट्रिक रोशनी इधर आती है विद रिफ्लेक्शन, साए यहाँ। सूरज मगरिब की तरफ, रोशनी इस तरफ, साए यहाँ से गोल घूम के यहाँ आ जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे जावियों में, टाइम टेबल बनाने के लिए। दिन को पहलुओं में तकसीम किया जाता था। डिड यू अंडरस्टैंड? वाह वाह। ये स्टोर था जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपके सिंध पंजाब में तो सारी सब सब्जियां उगाई जा सकती हैं, हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस वगैरह सब सुखाते विंटर के लिए यहाँ प्रिजर्व करके रखते थे। और उसको हम शन कहते हैं। सुबह बिस्तर वगैरह तय करके वहाँ रखा जाता था। अभी मैं नीचे पार्लियामेंट हम छोड़ के आए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर वहाँ से डायरेक्ट छत पे जाएंगे। बाहर बैल्कनी टाइप का वो टॉयलेट है। सो साथ में हम नीचे जा रहे हैं आज। डीसी है परफेक्ट। किस चीज़ का? द राइट। सो ये कमरा उनका कॉन्फ्रेंस हॉल होता था। नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट, कबाइल के लीडर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स यहाँ आते थे। रोज़ाना जी सियासी गपशप, मुझे क्यों निकाला, घबराना नहीं, पाकिस्तान कप पे। हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट भी लगता था। बड़े बड़े मसाइल यहाँ हल करते थे। ये कुकिंग पोट है जी। आपके सिंध पंजाब में मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज है, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। ये ठंडा पड़ा हुआ लावा है, उसका लावा का डिपॉजिट है। इसको कुरे तराश के देगचे वगैरह बनाते थे। उनके पास ज़्यादा मेटल नहीं होता था। मेटल कहीं से मिलता तो वेपन्स बनाते। कुकिंग पोट पत्थर के। सो लोग गोश्त खा के हड्डियाँ वड्डियाँ ज़ाया नहीं करते। हड्डियों को हाई टेम्परेचर पे गला के उसका भी क्या करते थे, सूप बनाते थे। वेरी गुड। और खजे के पाए सो और खाना बनाते वक्त उनके लिए उन तक धुआं ना पहुंच पाए, क्रॉस वेंटिलेशन बनाए। विंडो को देखे फर्श के साथ रखा गया है। यहाँ आग जलाएंगे, ठंडी वाली हवा खींच के इधर आएगी, गर्म होकर ऊपर उठे, धुआं भी खींच के बाहर निकाले। ये पूरे कमरे में वैक्यूम पैदा होगा ताकि धुआं बाहर निकाला जा सके। राइट। और ये संदूक है, तुझे पढ़ोला के इसमें गंदम, जवार, बाजरा, बकला, मकई वगैरह जो भी उगाते उसका आटा रखते थे। डू यू नो अबाउट स्वास्तिका? यस। संस्कृत, ये संस्कृत का वर्ड है। स्वास्थ्य का मतलब पावर, तिका मीन साइन, साइन ऑफ पावर। हिटलर ने अडॉप्ट किया था। सो वो ये समझते थे कि वो ही इज द सन ऑफ आर्यंस। आर्यंस उस जमाने में सुपीरियर कौम समझे जाते थे, जबकि वो ईरान के लोग असल आर्यन हैं, वो सब बाकी नहीं है। जबकि हिटलर की माँ जर्मन थी, बाप ऑस्ट्रियन था। कितना बड़ा झूठ बोला उसने। सो उसका इंटरप्रिटेशन बाय आर्यंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ईथर एंड ह्यूमैनिटी, सर्कल यूनिवर्स। बाय बुद्धिज्म, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, सेंट्रल ह्यूमैनिटी, सर्कल यूनिवर्स। जैपनीज इसको मंजी कहते हैं। मंजी तो चार पाई नहीं कहते। हाँ, सो उनका मतलब होता है की ऑफ हेवन। कोरियन इसको मांदारा कहते हैं। सेंटर ऑफ यूनिवर्स। चाइनीज इसको वॉन्स कहते हैं, सेंटर ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन। लद्दाख वाली इसको योंगद्रोंग कहते हैं, साइन ऑफ इनर हैप्पीनेस। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये कार्विंग पत्थर पे किस चीज से करते हैं? पत्थर नहीं है सर, ये वुड है, बहुत सख्त है। सो ये स्नोबर है। अच्छा। स्नोबर की ग्रोविंग एज 3000 साल है। ग्रोविंग रेट 1/2 सेंटीमीटर इन 5 ईयर्स। इसमें खास किस्म की केमिकल है। आप इसका कोई टुकड़ा ले जाके पंजाब में बाहर फेंक दो, टर्माइट इसके करीब नहीं आ सकते, वहाँ से होकर गुजरते हैं। वो इसमें वो केमिकल है, पॉइजन है। मज़े की बात यह है कि उस केमिकल की वजह से वो जब
ताज़ा कोई ब्रांच टूट जाता है उससे बाहर निकलता है वो केमिकल। अच्छा, सो उसको वो सूखने के बाद गुंजल पड़ा हुआ दागे की तरह बन जाता है, उसको हम गुली सनोबर कहते हैं। सो उसको अंगारों पे डालेंगे तो खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। उसकी आप चाय बना के एक कप पी लीजिए, बाद में एक्सरसाइज करें तो आपके जब आप स्वेट होंगे तो उससे खुशबू आएगी गुलू सनोबर की। हालांकि इंसान के पसीने से They use it as incense too. लेकिन ज़्यादा न पिएगा गुर्दे फेल करता है। रेट ऑफ बर्थ ऐसा लगता है 6,000 लीटर इसका हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 लीटर तो नीड शिकारी कहते हैं 6,000 टावर है, इसके टॉप पे गार्ड खड़े रहते थे। ये स्टोर था जिसमें ड्राई फ्रूट फ्लैश वगैरह विंटर के लिए जमा करके रखते थे। वो खानका है अहले तसव्वुफ के मुराकिबों की जगह, इस्लाम आने के बाद का तामीर शुदा है। और इस स्टोर के पीछे सजाई मौत की जगह है, हमलावर फड़िए गए यानी पकड़े गए उनको नीचे फेंकते थे। और खानका के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम सजाई मौत की जगह देखते हैं, उसके बाद फोर्ट का नया पोर्शन देखेंगे, उसके बाद आराम से यहाँ के तस्वीरें वगैरह बना लेंगे। सो यहाँ एक गाइड हैं, ये देखें